नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। खबर उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर से है, जिसे रुद्रपुर महानगर के नाम से भी जाना जाता है, जहां जनपद में जल संरक्षण एवं ग्रीष्मकालीन धान, बेमौसमी धान के क्षेत्रफल को कम करने एवं वैकल्पिक रूप से अन्य फसलों को बढ़ावा दिए जाने हेतु जिलाधिकारी उदयराज सिंह की अध्यक्षता में सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्मर्स बैनर तले एवं आत्मा योजना अंतर्गत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागार कक्ष में कृषि वैज्ञानिकों, कृषि संगठनों, प्रगतिशील कृषकों व संबंधित अधिकारियों के बीच बैठक कर गहन मंथन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जल संरक्षण के साथ ही जीविकोपार्जन करना अति महत्वपूर्ण है। ग्रीष्मकालीन धान की फसल उत्पादन से अत्यधिक जल दोहन से भूमिगत जल स्तर निरंतर कम होता जा रहा है तथा जल स्रोत सूख रहे हैं, जो अत्यधिक चिंतनीय है। उन्होंने अत्यधिक जल दोहन के दुष्परिणामों पर चर्चा करते हुए कहा कि जल संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत व पर्यावरण को बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कृषक जागरूक होकर जिम्मेदारी समझते हुए कृषि कार्य करें। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषक ग्रीष्मकालीन धान की जगह गन्ना, मक्का, दलहन जैसी फसलों का उत्पादन को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि यह बैठक हमारा पहला कदम है, आगे भी इस प्रकार की चर्चाएं की जाएंगी। उन्होंने कृषकों व कृषक संगठनों से अपनी समस्या व सुझाव लिखित रूप में देने को कहा, ताकि समस्याओं व सुझावों पर विचार विमर्श कर समाधान निकाला जा सके। गर्मी के धान के विकल्प के रूप में अन्य फसलों को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में विभिन्न संस्थानों से आए वैज्ञानिकों द्वारा धान की फसल को उगाने के नई तकनीकों जैसे धान की सीधी बुवाई कर पानी खपत को कम करना, दलहनी एवं तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाना, गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाना तथा जनपद में मेथा एवं सूरजमुखी की फसलों को बढ़ावा दिए जाने पर चर्चा की गई। संवाद कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए कृषकों एवं कृषक संगठनों द्वारा सुझाव रखा कि जनपद में गेहूं की फसल की कटाई के तुरंत बाद जो धान की खेती की जा रही है, वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से हानिकारक है। इस पर रोक लगाई जाए। साथ ही धान की खेती को अन्य राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा की तर्ज पर धान की रोपाई की तिथि निर्धारित की जाए। कृषकों द्वारा ये भी सुझाव दिए गए कि भू जल स्तर को बनाए रखने के लिए जनपद में स्थापित डैमों में जमा हो रही सिल्ट को निकाला जाए तथा कृषकों का ये भी सुझाव था कि ग्रीष्मकालीन धान के विकल्प के रूप में अन्य फसलों के उत्पाद के विपणन की व्यवस्था की जाए। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार द्वारा बैठक में वैज्ञानिकों एवं कृषकों द्वारा दिए गए सुझावों की संक्षेप में जानकारी दी तथा अवगत कराया गया कि इस विषय पर समय समय पर इस तरह के संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी द्वारा कृषक संगठनों से अनुरोध किया गया कि ग्राम स्तर पर गर्मी के धान से होने वाले नुकसान के बारे में ग्राम स्तर पर भी चर्चा करें। उपाध्यक्ष किसान आयोग राजपाल सिंह ने भी ग्रीष्मकालीन धान के विकल्प के रूप में गन्ना, मक्का, दलहन, तिलहन का उत्पादन करने को कहा, ताकि हमारा जल, पर्यावरण बचा रहे। बैठक में निदेशक अनुसंधान पंतनगर अजीत सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक IIRR हैदराबाद डॉक्टर ब्रिजेंद्र R महेंद्र कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक IIT रुड़की प्रोफेसर आशीष पांडे, वरिष्ठ वैज्ञानिक IIRR लुधियाना डॉक्टर SB सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक पंतनगर डॉक्टर NK सिंह, डॉक्टर अमित भटनागर, डॉक्टर S चौधरी, डॉक्टर RK श्रीवास्तव, KVK काशीपुर, अजय प्रभाकर, मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर AK वर्मा, जिला विकास अधिकारी सुशील डोभाल, कृषक एवं कृषक संगठन के बलविंद्र सिंह, कुंवर पाल सिंह, दीपक गोस्वामी, सत्यम शर्मा, मुख्तियार सिंह घुम्मन, आत्मा योजना अध्यक्ष जसपुर, सुखदेव सिंह, कृष्ण मंडल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी आदि मौजूद थे। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। समर पैडी को लेकर के जो ग्रीष्मकालीन धान बोया जा रहा है, उसको लेकर के इस जनपद में कई तरह की चर्चाएं और कई जो इसके कुछ दुष्परिणाम भी कह सकते हैं देखने को मिल रहे हैं। वाटर लेवल का नीचे जाना, वाटर का अधिक से अधिक दोहन, तमाम चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, इन सारे बिंदुओं पर ये महसूस किया गया कि चर्चा की जानी है किसानों के साथ। तो आज जनपद के सभी प्रोग्रेसिव किसान संगठनों के प्रतिनिधिगण
और हमने माननीय उपाध्यक्ष किसान आयोग को भी अपने साथ इस बैठक में इनवाइट किया था। CDO साहब थे, हमारे सभी अधिकारी इससे जुड़े हुए थे। आज काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया कि क्या विकल्प हो, ये जो समर पैडी है, ग्रीष्मकालीन धान है, इसके स्थान पर और क्या फसलें ली जा सकती हैं और पानी को कैसे हम लोग और बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ लोगों की, किसानों की जो प्रोडक्टिविटी है, जो बेनिफिट है, वो कम ना हो, इन सारे बिंदुओं पर लगभग 4 घंटे आज मीटिंग चली है, 3.5 घंटे, और काफ़ी कुछ लोगों के सुझाव आए हैं, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 बैठकों में हम लोग किसी न किसी निर्णय पर पहुंच जाएंगे और काफ़ी कुछ बिंदु आज उभर के आए हैं और हम लोगों ने ये तय किया है कि अगले 2-3 बैठकों में इस पर हम लोग किसी निर्णय पर जाएंगे और किसानों की सहमति के साथ जाएंगे। किसान भी काफ़ी कुछ तैयार हैं कि आप लोग इसको तय करें, तो हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर। ये विकल्प पर अभी चर्चा हुई है, जैसे मक्का है, पल्सेज है, दाल, गन्ने की खेती है, और भी तमाम चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, चारा वगैरह भी बोया जा सकता है। तो तमाम विकल्पों पर, और ये देखा जाए जो पानी कम से कम ले उस पर भी विचार किया गया। लेकिन आज ये प्रारंभिक प्रथम बैठक थी, लेकिन इतनी गंभीर बैठक होगी ये मुझे भी विश्वास नहीं था कि किसान संगठन इतनी गंभीरता से इस बैठक में बैठेंगे और अपनी बात रखेंगे। अच्छा है, इसके परिणाम सार्थक होंगे। सिंह किच्छा से हूँ। किसान जो सरकार है, सरकार का जोर किसान पर ही चलता है हर तरफ। अब भी जो सरकार का जोर है जी कि आप धान मत लगाइए, ठीक है, पानी की ज़रूरत सबको है, आने वाली पीढ़ियों को भी पानी की ज़रूरत है, हम इस बात को मानते हैं। जैसे अभी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जो बड़े बड़े क्रैशर हैं बहुत ज़्यादा पानी लगाते हैं, चलता है, लेकिन आप जो हमारे पास में भाजपुर के पास या गोला में नदियाँ जो हैं वो 30-30 फुट इतनी गहरी हो गई हैं कि उसमें 2-2, 3-3 ट्रैक्टर नीचे पानी में चल रहे हैं। जब इतनी गहरी नदियाँ यहाँ से जाएंगी तो पानी तो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। और सरकार का ये है कि आप धान को छोड़ करके मक्का की तरफ बढ़े। मक्का की पहले मार्केट तो बनाई जाए, मार्केट MSP तो दी जाए हमें, तब जब 2 पैसे किसान को मिलेंगे तो उस तरफ किसान अपने आप घूम जाएगा। लेकिन सरकार का काम ये होता है कि ये चीज़ बंद कर दो बस। अभी सुरेंद्र सिंह बता रहे थे कि हमारे जो ये 2 डाम हैं यहाँ, गुल्लरबोझ और साथ में दूसरे, तो उनमें सिल्ट जम के बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं, उनकी कोई सफाई नहीं है। मिट्टी नदियों से, खेतों से उठाई जा रही है और उसका कोई ठेका आज तक नहीं हो रहा कि वो मिट्टी हो सके। तो सरकार को भी सर नगरपुर से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक और बाकी हमारे साथी किच्छा से हैं। आज जो था मेन गर्मी के धान को लेकर एक मीटिंग की गई थी, जिसमें कुछ आम राय कह सकते हैं या सुझाव कह सकते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट लोग भी आए थे हमारे दूर दूर से, पूरे देश से, और उन्होंने भी अपनी बातें रखी। और जो मेन चीज़ है कि वाटर लेवल थोड़ा जो टेबल है उसका नीचे जा रहा है। हमारे यहाँ जो पानी की पीने की समस्या है, हमारे नल सूखते जा रहे हैं, तो उसका किसी हद तक कारण ये धान का समय जो है गर्मी का ये भी रहा होगा। लेकिन हम लोगों ने सुझाव रखे कि उसके अलावा क्रैशर जो है, बड़े बड़े जो आपके रेता वाले, वहाँ पर बहुत पानी लगता है, इंडस्ट्री में बहुत पानी लगता है। तो किसान एक अकेला कारक नहीं है इस पानी को निकालने। किसान तो अगर खेत में लगाता है तो कहीं ना कहीं उसका रिचार्ज ज़मीन में भी होता है। तो अगर बाकी चीज़ों को सबको सही कर लिया जाए, जैसे आपका क्रैशर वाले पानी को जो अत्यधिक दोहन हो रहा है अननेसेसरी, और तो किसान भी सहयोग करने को तैयार है। तो एक सुझाव हम लोगों का रहा, क्योंकि हम भी किसानों के बीच रहते, तो किसानों का जब हमने आपस में बात करी तो उनका ये था कि गेहूं काट कर जो धान लगता है, इस पर अगर हम 2 महीने ना भी धान लगाएं तो मुझे लगता है सभी लोग राजी है उसमें। और अगर कोई नहीं भी राजी होगा तो आपके माध्यम से उनका खबर भी हमें आ जाएगी। ज़्यादातर लोगों का ये विचार है कि हमें अपने भविष्य के लिए पानी को बचा के सुरक्षित रखना है, जल संरक्षण करना है। तो अगर अप्रैल और मई में 2 महीने धान नहीं भी लगता तो मेरे ख्याल से इससे कोई ज़्यादा परेशानी किसी किसान को होगी नहीं। तो जल संरक्षण का था, और ख़ास करके इसको धान को मुख्य मुद्दा रखा गया, गर्मी वाले धान को जो गेहूं काट के तुरंत लगाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने बाकी चीज़ों को भी वहाँ रखा। जैसे हमारे डाम हैं, 6-7 डाम हमारे पूरे उधम सिंह नगर में, तो उनकी कभी आज तक सफाई हुई नहीं। उसके अंदर सिल्ट जम के कई फुट ऊपर हो गए, तो कहीं ना कहीं जो रिचार्ज पानी का ज़मीन के अंदर होना है वो नहीं हो पाता। अगर उसमें से सिल्ट निकल जाए इन डाम में से और इनकी सफाई हो जाए तो जब पानी वहाँ खड़ा रहेगा, स्टोरेज रहेगा और अंदर कोई। डीएम साहब ने मीटिंग ली है जिसमें हमारे ज़िले से विकासशील किसान, मुखिया कृषि अधिकारी, वैज्ञानिक लोग या
लोग बाग यहाँ पहुँचे हुए थे, जिसका मुख्य कारण था कि पानी घटता जा रहा है। जो गर्मी के सीज़न में धान लगता है ये किसान ना लगाए, इसके पक्ष में आप दूसरी खेती करें, जैसे मक्का की खेती है या गन्ने का रकबा इस बार काफ़ी कम हुआ है, रकबे उस गन्ने के ऊपर जाएं। उसी को देखते हुए आज मीटिंग रखी गई थी, जिसमें किसानों ने अपने अलग अलग सुझाव दिए हैं, जिसमें देखा गया है कि मक्के के ऊपर ये लोग कहते हैं, लेकिन मक्के की MSP की बड़ी समस्या आ जाती है। जो मक्के की पैदावार अधिक हो जाती है तो किसानों को उसका भाव नहीं मिल पाता। रही बात गन्ने की, यदि किसान गन्ना लगाता है तो आज के समय में चीनी मिल की स्थिति इतनी बेकार है कि किसान को 4-4 दिन 5-5 दिन चीनी मिल में गन्ना लग जाता है और समय पर किसान को पेमेंट नहीं मिल पाता है। पानी की समस्या है, लेकिन उसके बाद में जो किसानों ने कुछ कहा है कि जो गेहूँ के बाद में धान लगता है वो ना लगाए। इस तरह का सुझाव किसानों की तरफ से आए हैं। अब देखो आगे भी चर्चा होती रहेगी। DM साहब ने इसका कहा है भी आगे भी हम इस तरह की वार्ता किसानों के बीच में करते आए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।